बीवी के 99 काम। ईशा यार क्या है ये? तुमसे कल कहा था ना मेरे बैग में मेरा चार्जर और हेडफोन रख देना। हर काम भूल जाती हो तुम। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। देखो मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। अरे 100 काम होते हैं दिन भर में, मेरे पास हो जाती है गलती। और जब आपको पता था कि आपके लिए हेडफोन इतना जरूरी है तो आपको खुद रखना चाहिए ना। हर बात के लिए मेरे ऊपर डिपेंड क्यों रहते हो आप? ओ हेलो, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? पूरा दिन ऑफिस में काम कर करके थक के आता हूं मैं। अब ये छोटे मोटे काम करके एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन खाली तो बैठी रहती हो। अच्छा, मैं घर में खाली रहती हूँ? तुम्हारे हिसाब से तो घर में कोई काम नहीं होता ना। प्लीज टिपिकल हाउसवाइफ की तरह घर के काम को लेकर झगड़ना शुरू मत करो। ठीक ही कहते हैं, घर में रहने वाली औरतें ऑफिस के स्ट्रेस को कभी समझ ही नहीं सकती। मैं भी कोई शौक से घर में रहने वाली औरत नहीं बनी रवि। शादी से पहले से ही जॉब कर रही थी। वो तो बच्चे की वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, वरना एक्सपीरियंस और एजुकेशन में तुमसे कम नहीं हूं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। और ये कब तक अंश की आड़ में घर में आराम फरमाओगी? इतना ही घमंड है तुम्हें अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर तो कुछ काम शुरू करो। अब तो वैसे भी 3 साल का हो गया अंश, स्कूल जाने लगा है। पूरा दिन खाली ही तो रहती हो। पति रवि की बातें जहर की तरह उसके सीने में धंसती जा रही थी। किसी गलत फहमी में मत रहना रवि। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो पति के पैसे पर ऐश करना चाहती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब को यूं ही छोड़ दूंगी। लेकिन घर और बच्चे की जिम्मेदारी को संभालने के लिए मैंने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। और आज तुम मुझे ये भलाई दे रहे हो कि मुझे घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां खाने के लिए ताने दे रहे हो। ठीक है, मैंने भी सोच लिया। मैं भी अब घर में बैठकर तुम्हारी कमाई की मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ूंगी। मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर रही हूं। रवि की बात से ईशा का मन छलनी हो गया था, इसलिए अगले ही दिन से ईशा नौकरी तलाशना शुरू कर देती है। क्या बात है बहू, आजकल लैपटॉप खोलकर घंटों घंटों क्या काम करती रहती हो? माँ जी, मैंने सोचा है कि अंश बड़ा हो गया है, मुझे अपना काम फिर से स्टार्ट करना चाहिए। और वैसे भी आपके पोते को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है मैंने। अब मेरी इस घर में क्या अहमियत? मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ रही हूं। और फिर मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे किसी की कमाई हुई रोटियां मुफ्त में तोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू पूरा दिन घर का, अंश का, मेरा ख्याल रखती है। किसने कहा कि तू मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? और फिर तुम भी काम पर चली जाओगी तो बाकी चीज कौन संभालेगा? तुम्हें तो पता ही है ना, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ शहर में नहीं रह सकती। मुझे भी लगातार तुम्हारी दादी के पास गांव में आना जाना पड़ता है। देखो बेटा, मैं तुम्हें नौकरी करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहूंगी जो भी करना सोच समझ कर करना। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन बाद में परेशानी देते हैं। ये तो बस कहने की बात है माँ जी। आपके बेटे ने एक बार नहीं बल्कि पिछले 3 साल में लगभग हर रोज मुझे इस बात का एहसास कराया है कि मैं पूरा दिन घर में खाली रहती हूँ। और आपने भी कभी उन्हें ये समझाने की कोशिश नहीं की। अब मैंने सोच लिया है, मुझे हाउसवाइफ बनकर अपनी बाकी की जिंदगी नहीं बितानी। मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिप्लाई आ ही जाए। और आप चिंता मत करिए माँ जी, मैंने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन के लिए ट्राई किया है। घर पर ही रहूंगी, लेकिन आपके बेटे के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहूंगी। बेटा, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि तेरे पास पहले से ही बहुत काम है। कौन सा तू घर में खाली रहती है? क्यों अपने लिए एक और मुसीबत बढ़ा रही है? ईशा ने ठान लिया था और जल्दी ही उसे एक वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल भी जाती है। मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन चलो अच्छी बात है, बधाई हो, फाइनली अब तुम कुछ करने वाली हो। अच्छा, इसी बात पर एक अच्छी सी कॉफी बनाकर पिला दो, फिर अपना लैपटॉप लेकर आराम से टाइम पास करना। रवि, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। जॉब बेशक मुझे मिल गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा पेपर वर्क बचा है, बस वही सबमिट कर रही थी। अरे तो ठीक है ना, कर लेना बाद में सबमिट। पहले कॉफी पिला दो। तुम्हें पता है ना, 5 बजे मुझे कॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। पति की बात सुनकर ईशा चुपचाप रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगती है। उसके बाद आकर लैपटॉप पर बैठकर अपना काम खत्म करने लगती है। 2 दिन बाद, बहू मुझे कल ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ। सोच लो, अकेले घर, ऑफिस, बच्चा सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं है। खुद को साबित करने के चक्कर में अपना सुकून मत खो देना बेटा। सुकून के लिए तो कर रही हूँ माँ जी। इतने सालों से ताने सुन सुन के मेरे मन का सुकून ही चला गया है। अपने पैसे कमाने के बाद गर्व से सीना तान कर चल सकूंगी मैं भी। 2 दिन बाद शीला गांव के लिए निकल गई और यहाँ पर बहू ईशा, 3 साल के बेटे अंश, पति रवि और घर की जिम्मेदारियों के बीच में अकेली रह गई थी। सुबह का समय था। ईशा किचन में चाय बना रही थी, तभी बेटे अंश की आवाज सुनाई देती है। मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा मैं। बस बेटा 2 मिनट, अभी आई।
चाय को गैस पर छोड़कर ईशा बेटे का नाश्ता लेकर हॉल में जाती है। मम्मा आप खिला दो ना प्लीज, वैसे भी स्कूल बस का टाइम हो रहा है। अंश बेटा बहस मत करो, जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो, मम्मा के पास किचन में बहुत सारे काम है। इतना कहकर ईशा रसोई की तरफ जाने लगती है। आपको पता है ना मुझसे जूते के फीते नहीं बनते। बेटे की बात सुनकर ईशा जल्दी जल्दी उसे जूते पहनाने लगती है। तभी उसे पति रवि की आवाज सुनाई देती है। एक कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है यार तुमको, कैसे पत्नी हो तुम? इतने साल हो गए शादी को, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सुबह मुझे बेड टी चाहिए होती है। आ रही हूँ रवि, मेरे भी भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं। कमरे में बैठकर औरतों के काम पर लेक्चर देने की बजाय बाहर आकर थोड़ा सा काम में मदद करवा दोगे ना तो सबका काम समय पर हो जाएगा और थोड़ा आसानी से भी हो जाएगा। ये लो, जरा सा काम होता है घर का, उसे करने को भी 4 लोगों की हेल्प चाहिए। पति की बातें सुनने के बाद ईशा को समझ में आ गया था कि रवि को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बेटे के जूते के फीते बांधने के बाद ईशा रसोई की ओर दौड़ लगा देती है। वहां उसे दिखाई देता है कि चाय पककर लगभग आधी हो चुकी थी। ये लो, जितनी देर में अंश को तैयार किया उतनी देर में यहाँ चाय जलकर आधी भी हो गई। दूध बढ़ाकर रवि को दे देती हूँ, वरना एक बार फिर से टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। ईशा अभी चाय छान रही थी कि उसका फोन रिंग करने लगता है। मिस ईशा, कल रात को जो आपने पीपीटी भेजी थी उसमें कुछ चेंजेस है, अब जल्दी से करके भेज दीजिए। 9:30 पर वीडियो कॉल रहेगा, आपको अटेंड करना है। ये सर, मैं अभी पीपीटी को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ और आपको मेल कर देती हूँ। एनीथिंग एल्स सर? नो। कितनी देर पहले तुमसे चाय मांगी थी, अब क्या सूखी चाय आंखों के आगे रखकर चली जाओगी तुम? जानती हो ना खाली चाय नहीं पीता हूं मैं। अरे बाबा, आ रही हो ना, ये रही तुम्हारी चाय। और हाँ, हर समय इस तरह से ना शोर मत मचाया करो रवि, अच्छा नहीं लगता। मेरे बॉस कॉल पर थे, सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। ये लो, 4 दिन हुए नहीं जॉब करते हुए और अब ये मुझे सिखाएगी बॉस के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और तुम्हारे बॉस को क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने जो कहा अपनी पत्नी से कहा। तुम ऐसा करो, अपनी कंपनी से पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि 9 बजे से पहले किसी भी तरह का कॉल तुम अटेंड नहीं करोगी और ना ही मेरे ऑफिस से लौटने के बाद अटेंड करना है। जो करना है दोपहर में करो, टाइम पास। ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? अरे ऑफिस क्या अब मेरी शर्तों पर चलेगा? और मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि ऑफिस से आने के बाद तुम सिर्फ घर पर ध्यान दोगे और अपने टीवी और मोबाइल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। तुम भी तो अपना लैपटॉप लेकर घंटों घंटों उसे ताकते रहते हो ना। तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे मैं आदमी हूँ, 4 तरह की टेंशन होती है मुझे और मैं जॉब करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठकर लैपटॉप पर उंगलियां नहीं हिलाता। और प्लीज ईशा, अपनी जॉब में और मेरी जॉब में कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ईशा ने अपने पति रवि की बातें सुनी तो गुस्से से उसका खून खौल उठा, लेकिन वो जानती थी इस घर में पति रवि के साथ बहस करने का मतलब कुछ भी नहीं निकलने वाला। रवि, तुम्हारा हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा लूं। 9:30 बजे से मेरी एक मीटिंग है। तभी तो मैं नहीं चाहता था ना कि तुम नौकरी करो। ऐसा ही होता है, तुम लड़कियां छोटी सी नौकरी करने लग जाती हो ना तो तुम्हारे भाव ऐसे ही बढ़ जाते हैं, जैसे कहीं की रानी महारानी हो। अरे ऑफिस के लिए मेरा टिफिन नहीं बनाया, घर में तमाम काम पड़े हैं और तुम्हें ऑफिस में मीटिंग लेने की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ छोड़ो ये जॉब, बोल दो तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब तक मैं जॉब नहीं करती थी तो तुम्हें इस बात की प्रॉब्लम थी कि मैं घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। अब जब मैं ऑनलाइन काम करके 4 पैसे कमाना चाह रही हूँ तो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईशा, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, लेकिन हम लोगों के काम के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो मैं नहीं चलाऊंगा। ईशा ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसे सुबह 9:30 बजे से अपना लैपटॉप ऑन करके काम स्टार्ट करना पड़ता था और पति रवि को भी लगभग उसी समय ऑफिस जाना होता था, सुबह के समय। जल्दी से दूध ले लो। अरे बीवी जी, कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं? हाँ भैया, 1 मिनट रुको, आ रहे हैं हम। इधर ईशा जल्दी जल्दी सब्जी बना रही थी, एक कान पर फोन लगा हुआ था, दूसरी तरफ दूध वाला लगातार घंटी बजा रहा था। ईशा, अभी के अभी मेरे कमरे में आकर मेरे मोजे ढूंढ कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कैसे घर संभालती हो, तुम्हारे हाथ का रखा हुआ एक सामान नहीं मिलता। नौकरी करने चली है मैडम, घर संभलता नहीं है इनसे। अब रोज रोज तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी क्या कि सब सामान अच्छे से अरेंज करके रखा करो। इधर पति रवि लगातार गुस्से में बड़बड़ा रहा था, उधर दरवाजे पर दूध वाला बार बार घंटी बजाकर याद दिला रहा था कि उसके हाथ से दूध लेना है। दूसरी तरफ लगातार अंश के रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी और इतने सारे लोगों के एक साथ चिल्लाने के कारण ईशा का सर चकराने लगा। ईशा दूध का बर्तन लेकर दरवाजे तक जाती है तो दूध वाला फिर से वही बातें कहने लगता है। अरे मैडम, क्या चला जाएगा अगर आप घंटी बजाने के तुरंत बाद आकर दूध ले लेंगी तो?
सॉरी भैया, मैं थोड़ा बिजी थी, आगे से ध्यान रखूंगी। दूध रसोई में रखने के बाद वो पति रवि के कमरे में जाती है और उसे मुझे उसके हाथ में पकड़ाने के बाद अंश के कमरे में पहुंचती है। मम्मा आप इतनी देर बाद आए हो, जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इसके पहले कि ईशा अंश को समझा पाती, उसे फोन में एक मैसेज दिखाई देता है। बेटा मामा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मेल भेजना है, आप प्लीज नाराज ना होना, हाँ थोड़ा सा मैनेज कर लोगी बच्चा। इतना कहकर ईशा वहां से अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप ऑन कर लेती है। अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? पापा मैंने मम्मा को बुलाया, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, लेकिन मम्मा ने कहा उन्हें जरूरी काम है, वो चली गई। ये सब क्या है ईशा? अरे अब नौकरी बच्चे से ज्यादा जरूरी हो गई है तुम्हारे लिए। रवि मैं आज बहुत बिजी हूँ, आप प्लीज रुक जाओ अंश के पास। क्या कहा मैं रुक जाऊं? अरे माँ तुम हो या मैं? नौकरी करने लगी तो माँ होने के फर्ज भूल गई क्या? मेरे छुट्टी करने से वैसे भी क्या हो जाएगा? अंश को मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। रवि चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ईशा, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था। पूरा दिन बीमार बच्चे के साथ उसने घर के काम, रसोई और ऑफिस के काम को संभालने की पूरी कोशिश की थी। शाम के समय, अरे यार बंद करो अपना ये लैपटॉप, जब देखो तब लैपटॉप के सामने बैठी रहती हो, बहुत हो गया। अब जाओ जाकर चाय के साथ कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लगी है। अभी बनाती हूँ रवि, एक इम्पोर्टेंट मेल कर रही हूँ, उसके बाद बना देती हूँ। अरे यार मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें अपने शौक पूरे करने हो ना तो खाली समय में क्या करो। मैं अभी थका हारा ऑफिस से घर लौटा हूं, पति को चाय पानी देना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? मेल बाद में कर लेना, पहले उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बनाओ, जाओ। देखो रवि बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, आप ऐसा करो ना, प्लीज चाय रख दो, मैं अपना मेल खत्म करके चाय छान लूंगी, उसके बाद कपड़े चेंज कर लेना। ईशा की बात सुनकर अब तो रवि गुस्से से भड़क जाता है। अरे यार बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, थक गया हूं रोज रोज का नाटक देखकर। घर के 4 काम होते हैं, उसके लिए भी तुम हर समय मुंह टेढ़ा करके मेरी तरफ देखती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हारे मन में हर समय यही चलता रहता है कि तुम्हारे हिस्से के आधे काम मैं कर दूं। ईशा और रवि के बीच में अभी झगड़ा हो ही रहा था कि रवि की माँ घर आ जाती है। अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, मैंने तुम्हें बताया था कि आजकल तुम्हारी बहू का घर गृहस्थी में मन ही नहीं लगता। अब तुम ही बात करो इससे। बहू, ये क्या सुन रही हूं मैं? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि नहीं हो पाएगा मैनेज, मत करो जॉब। वही तो इसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। उल्टा आजकल छोटी छोटी बातों पर मुझे उल्टे जवाब देती है। घर के काम भी अब मुझे ही करने पड़ेंगे क्या? अरे ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा काम होता है इसके पास जिसके लिए हमेशा मुंह फुलाए रहती है? ऐसा है बहू, ज्यादा अपने काम और नौकरी का घमंड दिखाने की जरूरत ना है। और ऐसा मत सोचना तुम घर और नौकरी सब एक साथ संभाल कर बहुत बड़ा काम कर रही हो। ठीक है, आज से तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दो। 2-4 काम होते हैं घर के, वो मेरा बेटा संभाल लेगा। क्यों, ठीक कहा ना बेटा रवि? ये क्या बात कर रही हो मम्मी आप? अच्छा ठीक है, संभाल लूंगा मैं, और दिखा दूंगा इसे ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम होता नहीं है घर में जिसके लिए पूरा घर सर पर उठाए रहती है ये। अगले दिन सुबह, जल्दी करो दूध ले लो। पापा मेरा नाश्ता, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? जल्दी करो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अरे बेटा जल्दी से चाय दे दे, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। पापा अपने टिफिन नहीं बनाया? अब बस 2 मिनट बेटा। तभी रवि का फोन बजने लगता है। बस यही कमी रह गई थी, बॉस को भी अभी फोन करना था। रवि बॉस से बात कर रहा था कि उतनी देर में उसके ब्रेड टोस्टर में रखे रखे जल जाते हैं और चाय उबलकर गैस पर बिखर जाती है। अरे बेटा आज चाय मिलेगी कि नहीं? पापा टिफिन। अरे बस करो सब लोग, बस करो, पागल हो जाऊंगा, सब एक साथ चिल्ला रहे हो। मैं इंसान हूं या मशीन? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है बेटा? अभी से हार जाओगे तो क्या होगा? थोड़ा हिम्मत से काम लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी पहली बार काम कर रहे हो ना, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद सबके लिए लंच बनाना, दोपहर में अंश को स्कूल से लेकर आना, फिर उसे खाना खिलाना और सुलाने के बाद दोपहर में 3 बजे जब रवि अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। बेटा मैं क्या कह रही थी, वो कपड़े पड़े हुए आयरन कर लेना। अब अगर इस समय नहीं करेगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा ना। बस भी करूं माँ, मैं सुबह से नॉन स्टॉप काम किए जा रहा हूँ। अरे वर्क फ्रॉम होम लिया था मैंने, लेकिन मजाल है जो लैपटॉप खोलने का मौका भी मिला हो मुझे। ऑफिस से बॉस के कॉल पर कॉल आया जा रहा है, लेकिन घर का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब जाकर अंश को सुला कर आया हूं, तो अब आप कह रही हो कि मैं जाकर कपड़े आयरन कर लूं। अरे पूरा दिन घर के काम करता रहूंगा तो ऑफिस के काम कब होंगे? क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? घर में काम ही कितने होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, उसके लिए इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? यही कहा था ना तुमने। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है माँ,
मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बेटा, माफी मुझसे नहीं, अपनी बीवी से मांग। दिन रात पूरे परिवार के पीछे भागने के बाद भी आखिर आज तक तूने उसे अप्रिसिएशन नहीं दिया, सिर्फ ताने दिए हैं। और अब जब वो दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है, आधी आधी रात तक ऑफिस का काम निपटाती है, सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती है, उसके बाद भी तुम उसे सिर्फ और सिर्फ ताने दे रहे हो। मां की बातें सुनकर रवि बहुत शर्मिंदा था। मां बिल्कुल ठीक कह रही ईशा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, हमेशा तुम्हारे काम को छोटा समझा, उसके बाद भी तुमने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से सॉरी। और हाँ, तुम्हें ना तो नौकरी छोड़ने की जरूरत है और ना ही घर के काम में अकेले सर खपाने की। घर के काम अब से हम दोनों मिलकर किया करेंगे, ठीक है ना? और इस तरह रवि ईशा की घर के कामों में मदद करने लगता है और पहाड़ जैसे लगने वाली घर की जिम्मेदारियां अब बहुत आसान हो जाती है।